कैटलॉग क्या होता है? डेटाबेस की यूआई दिखती कैसी है? जॉब्स और पाइपलाइन क्या होती हैं? ये मार्केट प्लेस क्या होता है? अगर इन सवालों के जवाब आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए ही बनी है। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिटेल में एक हाई लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है हनी स्पार्क। मेरा नाम है हनी और मेरा काम है डेटा इंजीनियरिंग की जो भी डिटेल्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों तक इजी से इजी लैंग्वेज में अवेलेबल कराना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस की यूआई, कैटलॉग, मार्केट प्लेस, इन सबको हाई लेवल पर देखने वाले हैं। ये क्या चीज होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आप अगर चैनल पर नए हैं तो अब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और आगे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए हमें एक उत्साह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आप अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आप देखेंगे तो ये आपकी डेटाब्रिक्स की यूआई है। डेटाब्रिक्स की यूआई में बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक आपका जनरल वर्कस्पेस, ठीक है। दूसरा आपका आएगा सीक्वल, ठीक है। तीसरा आपका आएगा डेटा इंजीनियरिंग, ठीक है। और चौथा आपका आएगा एमएल एआई, ठीक है। बेसिकली ये चार ही आपके सेगमेंट हैं जो डेटाबेस को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जनरल जो हमारे टर्म्स हैं, वर्क स्पेस, ठीक है, जॉब पाइपलाइन, उन सबको कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रीसेंट। जब आप ओपन करेंगे डेटाब्रिक्स को तो आपके पास सबसे पहले रीसेंट ही ओपन होगा। ठीक है, रीसेंट में बेसिकली कुछ नहीं है आपके पास, वो सारी नोटबुक्स। ठीक है, अगर मैं रीसेंट की यहाँ पर बात करूँ तो रीसेंट के अंदर आपको वो सारी नोटबुक्स, ठीक है, जॉब्स, ठीक है, आपकी क्वेरीज जो भी आपने रिसेंटली हिट करी हैं, ठीक है, या फिर आपकी शेड्यूल्ड वे में चलती है, जो भी आपका रिसेंट रन हुआ है, जो भी रिसेंट हिट हुआ है डेटाबेस की यूआई से, वो आपको रिसेंट के अंदर मिलने वाला है। अभी अगर मैं यहाँ पर अपना जो करंट इंटरफेस है उसकी बात करूं तो ये आपका कम्युनिटी वर्जन है। ठीक है, ये हमारा बेसिकली कम्युनिटी वर्जन है। अगर आपको नहीं पता है कि कम्युनिटी वर्जन कैसे बनाते हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो प्रॉपर बना देंगे। ठीक है, कम्युनिटी वर्जन बेसिकली फ्री वर्जन है, आप उसमें जाकर अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, टिप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारा मेन काम स्टार्ट होता है वर्क स्पेस से। ठीक, वर्क स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो वर्क स्पेस में हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फोल्डर्स मिलते हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर आप रेपोज, शेयर्ड, ये फोल्डर है बेसिकली। ठीक है, यूजर्स का जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर काम करेंगे तो आपके पास कितने ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उन सबके एक एक यूजर आपको मिलेगा। यहाँ पर ये मेरा कम्युनिटी वर्जन है इसलिए मुझे यहाँ पर सिंपल अपना ही यूजर मिल रहा है। ठीक है, ये आपको मेरी एक नोटबुक दिखाई दे रही है, वो टेस्ट नोटबुक। ठीक है, तो बेसिकली वर्क स्पेस में आपको फोल्डर्स मिलने वाले हैं। अगर मैं वर्क स्पेस की यहाँ पर बात करूँ तो क्या क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मुझे वर्क स्पेस के अंदर मुझे फोल्डर्स, ठीक है, रेपोस, ठीक है, और नोटबुक्स, क्वेरीज, जो भी हैं ये सब मिलने वाले हैं। ये मिलेंगी कहाँ से हमें? ठीक है, आपके पास यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आता है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट करने का, नोटबुक क्रिएट करने का, फाइल, क्वेरी, डैशबोर्ड भी हम डेटाबेस से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जीनी स्पेस नाम से घबराइएगा मत, जीनी स्पेस कुछ नहीं है, आजकल एआई का जमाना है। जीनी स्पेस बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करता है, ये आपको वो फंक्शनलिटी देता है जिससे आप नेचुरल लैंग्वेज में डेटाबेस पे क्वेरी कर सकते हैं। लेट्स से कोई आपका ऐसा दोस्त है जो कि कोडिंग पर्सपेक्टिव से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, कि सीक्वल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, या फिर आपको कोई मैनेजर है जो इन सब चीजों को देखना चाहता है बट he or she doesn't have any experience in SQL or Python, then they can use this Genie space and they can
use the natural language so that they can query whatever they want. Okay. लेगेसी अलर्ट और अलर्ट, ये बेसिकली एक अलर्ट होते हैं। लेट से आप चाहते हैं कि आपके पास एक नोटबुक है, ठीक है, और उसमें वो एक टेबल को पॉपुलेट करती है। लेट से अगर मेरे पास यहाँ पर एक टेम्परेचर नाम का एक कॉलम है और इस टेम्परेचर की वैल्यू 24 से मेरे पास ग्रेटर हो तो मेरे पास एक अलर्ट जनरेट हो जाए, ठीक है। अलर्ट जब जनरेट हो तो या तो मेल आ जाए मेरे पास, ठीक है, या फिर मेरे पास टीम्स पे नोटिफिकेशन चली जाए। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस से डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स होते हैं लाइक एसएमटीपी, लॉजिक ऐप, उन सबको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं। एमएल फ्लो बेसिकली आपके मशीन लर्निंग के एक्सपेरिमेंट हैं जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आप मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं वो सब यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। शेयर बेसिकली क्या करने वाला है, शेयर आपको डेटाबेस का यूआरएल आप उन लोगों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करिए, उस बंदे का नाम लिखिए, जो भी उसकी ईमेल आईडी वगैरह या फिर यूजर नेम है उसका, आप उसकी परमिशन डिफाइन करिए, मैनेज करना चाहते हैं आप, एडिट करना चाहते हैं, जो भी आपको परमिशन उसको देनी है करंटली आप उसको लिखिए और सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद देन सेव एंड ऑल सेट, आपका ये शेयर हो गई। थर्ड यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कॉपी यूआरएल, यूआरएल बेसिकली ये इसका वर्कस्पेस का यूआरएल आपको कॉपी हो जाएगा, आप रेस्पेक्टिव पर्सन को आप शेयर कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं थर्ड डॉट पर क्लिक करता हूँ नोटबुक के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कपल ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं मुझे। पहला है ओपन इन न्यू टैब, सब नॉर्मल है, न्यू टैब में हमारे पास ओपन हो जाएगा। क्लोन का मतलब जो अभी मेरे पास एक नोटबुक है उसका करंट वर्जन का ही एक क्लोन वर्जन मेरे पास बन जाएगा। डाउनलोड ऐप में अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास 4 फॉर्मेट मिल जाएंगे। आई पाइथन बेसिकली IPYNB फाइल है, ठीक है। उसके बाद HTML फाइल भी है, सोर्स फाइल मतलब पाइथन फाइल DBC आर्काइव एक डेटाबेस का फॉर्मेट है, ठीक है। कॉपी यूआरएल पाथ आप कुछ नहीं है, फाइल जो भी है या फिर आपकी क्वेरी है, डेटाबेस की नोटबुक है उसका यूआरएल पाथ वगैरह कॉपी करते हैं। रीनेम, रीनेम करना चाहते हैं आप। शेयर वही हमने अभी डिस्कस करा। मूव मतलब आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इसको मूव करना चाहते हैं। फेवरेट मतलब आपका कोई पर्सनल क्वेरी है या फिर आप एक स्पेसिफिक क्वेरी को अपने फेवरेट्स बकेट में ऐड करना चाहते हैं, वहां पर ऐड कर दें। मूव टू टेस्ट मतलब आप डिलीट करना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। वर्कस्पेस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सिंपल है वर्कस्पेस हमारा। कवर रिसेंट ने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। अब कैटालॉग की अगर मैं बात करूं, कैटालॉग बेसिकली बहुत ही ज्यादा टिपिकल चीज है अगर आप इसको डॉक्यूमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली चीजें समझ में नहीं आने वाली, बट हमारा काम है आपको इजीली समझाना। तो कैटलॉग को अगर हम समझें तो आपके पास सीक्वल सर्वर होता है। आई होप कि आप लोगों को सीक्वल सर्वर की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, लाइक सीक्वल सर्वर क्या होता है, ठीक है। नहीं होती है तो कोई इशू नहीं है, आप बता दीजिए, हम आगे इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सीक्वल सर्वर, एक सीक्वल सर्वर के अंदर हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस हो सकते हैं, DB1, DB2, DB3, ठीक है। ये मल्टीपल हमारे पास डेटाबेसेस हो सकते हैं। सिमिलरली रेस्पेक्टिव डेटाबेसेस के अंदर आपके पास टेबल्स, व्यूज, ठीक है, व्यू के बाद फंक्शंस, एसपीज, रेस्पेक्टिव आपको जो जो एक नॉर्मल डीबी में होते हैं वो सब आपको मिलेंगे, राइट। तो वो सब मिलने के बाद आप, अगर मैं सिमिलर वे में कैटालॉग को कंपेयर करूं, कैटालॉग मेरा क्या है, कैटालॉग इज बेसिकली लाइक सीक्वल सर्वर, ठीक है। कैटालॉग क्या है, सीक्वल सर्वर, सिमिलर नहीं है। कंपेरेटिव स्टडी अगर हम करें तो कैटालॉग को मैं रेफर करूंगा एज सीक्वल सर्वर। कैटालॉग के अंदर मेरे पास होते हैं मल्टीपल स्कीमास, ठीक है। मल्टीपल स्कीमास होते हैं मेरे पास कैटालॉग के अंदर। उन स्कीमास के अंदर होते हैं मेरे पास टेबल, व्यूज, ठीक है। तो जिस तरीके से सीक्वल सर्वर देन सीक्वल डीबी देन उनके ऑब्जेक्ट्स, उसी तरीके से कैटालॉग, कैटालॉग के अंदर आपका स्कीमा, स्कीमा के अंदर आपके टेबल और व्यू, ठीक है। यही आप अभी बेसिक हाई लेवल पर यही समझिए कैटालॉग क्या होता है। आगे डिटेल में हम इसको कभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीजें होती है कैटालॉग के अंदर, फॉरेन कैटालॉग, लाइव कैटालॉग, डिफॉल्ट कैटालॉग, मास्टर कैटालॉग,
बहुत सारी एडवांस चीजें भी होती हैं, बट अभी हाई लेवल के लिए हम इसको इतना ही क्लियर करके चलते हैं। अब आते हैं हम जॉब्स और पाइपलाइंस के लिए। ठीक है, जॉब्स और पाइपलाइन बेसिकली है क्या, यहाँ पर आप देखेंगे आपको तीन तरह की पाइपलाइन मिलेंगी, इंजेक्शन पाइपलाइन, ईटीएल पाइपलाइन, जॉब। हम वन बाय वन तीनों को हाई लेवल पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी इंजेक्शन पाइपलाइन। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा होगा, डेटा ये इंजेस्ट कर रही है। ठीक है, इंजेस्ट करेगी ये डेटा, तो बेसिकली करेगी, लेट से आपके पास एक सोर्स है जिसमें बल्क डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, और डेटा ब्रेक्स उस सोर्स के साथ आपको फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, ठीक है, लार्ज वॉल्यूम अगर आपकी है डेटा की, तो आप उस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को डेटा ब्रिक्स के कुछ कोलैबोरेशन की वजह से हाई स्पीड में, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हो सोर्स से सिंक लोकेशन की तरफ। तब हम क्या कंसिडर करते हैं, इंजेक्शन पाइपलाइन को। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या थी, ईटीएल। ठीक है, ईटीएल की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ईटीएल बेसिकली कुछ नहीं होता, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड। ठीक, अब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड की अगर मैं बात करूं तो पहले बात करते हैं टेक्निकल टर्म में। एक्सट्रैक्ट बेसिकली आपने किसी सोर्स लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म मतलब आपने, लेट से आपके पास पहले 5 कॉलम थे, उसको आपने 10 कॉलम बना दिए, कैलकुलेशंस कर दी कुछ। ठीक है, तो वो सब आपने ट्रांसफॉर्मेशन आ गए। अब लोड मतलब आपने किसी सिंक लोकेशन पे उस डेटा को लोड कर दिया। अब मैं बात करता हूँ लेमन टर्म में एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड की। लेट से आपके पास मिल्क है, ठीक है, आपके पास दूध है, दूध आपने लिया, दूध को आपने क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, पनीर बना दिया आपने। ठीक है, दूध से पनीर बन जाता है हमारे पास। ठीक है, पनीर को आपने क्या करा, लोड कर दिया कढ़ाई में और आपने शाही पनीर बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो हुआ क्या, ये आपके पास सोर्स था जहां से आपने एक्सट्रैक्ट करा है। ठीक, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने ट्रांसफॉर्म किया, ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने लोड कर दिया। ठीक है, अगर कहीं पर डेटा आप एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड ये तीनों चीज कर रहे हो, तब हम क्या करेंगे, ईटीएल पाइपलाइन को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास जॉब। ठीक है, जॉब की अगर मैं बात करूं तो जॉब बेसिकली होता क्या है, आपके पास नोटबुक्स होती हैं डेटाबेस के अंदर। जिन लोगों को नोटबुक नहीं पता है वो हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनमें हमने डिस्कस करा है नोटबुक्स क्या होती हैं। ठीक है, नोटबुक्स जो होती हैं हमारी, लेट से आपके पास एक कमांड है, तो मल्टीपल कमांड अगर एक सिक्वेंशियल वे में लगा दूं एक रेस्पेक्टिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको मैं नोटबुक कंसीडर करूंगा। ठीक है, लेट से आपके पास नोटबुक है एक, नोटबुक 2, नोटबुक 3, आप चाहते हैं नोटबुक को एक रेस्पेक्टिव ऑर्डर में रन करना। लेट से आपके पास 1 नोटबुक रन हो, उसके बाद 2 रन हो, उसके बाद 3 रन हो, और जब 2 रन हो जाए तो साइमल्टेनियसली पैरेलल में 4 भी रन हो जाए। ये अगर आप चाहते हैं तो इसको हम जॉब कंसीडर करेंगे। ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन। ठीक है, तो डेटाबेस को हम ऑर्केस्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को ये तीनों तरह की जॉब्स और पाइपलाइन, इंजेक्शन पाइपलाइन, ईटीएल पाइपलाइन और जॉब, ये समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारी कंप्यूट। कंप्यूट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंप्यूट बेसिकली है क्या, ठीक है, कंप्यूट हमारा, आप ये समझिए, आप गेम खेलते हैं, गेम खेलने के बाद आप फोन में गेम खेलते हैं या फिर लैपटॉप में गेम खेलते हैं या फिर किसी भी सिस्टम पर कोई गेम खेलते हैं, तो बेसिकली आपको एक हार्डवेयर चाहिए होता है। ठीक है, एक हार्डवेयर आपको चाहिए होता है जो बेसिकली आपकी उन सारी चीजों को सिस्टम पर रन कर रहा है ना, तो उसी हार्डवेयर को हम कंप्यूट के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। कम हार्ड जो हमारा ये कंप्यूट है, ये बेसिकली क्या करता है, ये डेटा ब्रिक्स को कंप्यूटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटा ब्रिक्स को क्या प्रोवाइड करता है, कंप्यूटेशन। जो भी सारी आपकी चीजें रन होती हैं, जॉब, पाइपलाइन, नोटबुक,
सारी किसके ऊपर होंगी? कंप्यूट के ऊपर होंगी। कंप्यूट आपको मशीन प्रोवाइड करता है। आप अगर तो टेक्निकल वर्ड में बात करूं तो वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, जिनके ऊपर आपका कोड बेसिकली रन करते हैं। ठीक, कंप्यूट आशा करता हूँ समझ में आया होगा। लास्ट चीज है हमारी आज के लिए मार्केट प्लेस। अब मार्केट प्लेस जरूरी क्यों है वो समझना हम स्टार्ट करेंगे इसमें। मार्केट प्लेस क्या होता है, ठीक है। अब आप ये समझिए, आपने एक कंपनी को हायर किया, ठीक है, और आपने उसको लेट से आपने $1 मिलियन दे दिया उसको, ठीक है। $1 मिलियन आपने उसको दे दिए। आप आपका डेटा आ रहा है, लेट से आपका आईओटी का डेटा है, और आईओटी का डेटा लाइक ह्यूज वॉल्यूम्स में आपका डेटा आ रहा है, ठीक है। और आपने उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है और कैलकुलेशन बता दी है जो भी आप उन पर रन करने वाले हैं उस डेटा के ऊपर, और उस डेटा के बेस पर आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो सब आपने उनको अपनी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी क्लियर कर दी है। अब ये ह्यूज वॉल्यूम जो डेटा आएगा, ये आप डायरेक्टली चेक करने वाले नहीं है ना, करेक्ट। बेसिकली होने क्या वाला है, इस डेटा को आप देखेंगे तो एक सबसे बेस्ट वे होता है रिप्रेजेंटेशन का, हिस्टोग्राम, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है। ये बेस्ट वे होते हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के, जहां पर आप एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो आपके पास कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसी इन्हीं तरह की फंक्शनैलिटीज को बहुत सारे टूल्स हैं जो प्रोवाइड कराते हैं। लेट्स से सम ऑफ देम आर पावर बीआई, टैबल्यू, ठीक है, और इसके अलावा 510। ये सारे कपल ऑफ टूल्स हैं जो कि डेटाबेस के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं। अगर आपको लेट से आपके पास एक डेटा है जो कि आपकी एडीएलएस लोकेशन पर पड़ा हुआ है और वहां से आपको उठा के लाना है, ठीक है, तब आप ये पावर बीआई की रिपोर्ट को पब्लिश कर पाओगे, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि नहीं, आपके पास डेटा ब्रिक्स में ही आप कैटालॉग को रीड कर सकते हो और डायरेक्टली वहां से टेबल्स को क्वेरी कर सकते हो विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है, और फास्ट भी होगा। यही चीज हमको मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराता है। मार्केट प्लेस बेसिकली आपको वो सारी चीजें, वो सारे थर्ड पार्टी यूजर्स जो हैं, जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और डेटाबेस के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, उन सब की डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराता है। लेट्स से फाइवट्रॉन, पावर बीआई, टैबल्यू, डीबीटी, ये आप कैसे इनको डेटाबेस के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे डायरेक्टली इनसे डेटाबेस के साथ कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेट्स से आपके पास एबीसी एक सॉफ्टवेयर है, और एबीसी सॉफ्टवेयर अभी डेटाबेस के साथ कोलैबोरेशन में है या नहीं, आप सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, सर्च करेंगे लेट्स से पावर बीआई, ठीक है। यहाँ पर पावर बीआई जैसे आपने सर्च करा तो ये आपको सर्च करके बता देगा। आप देखें पावर बीआई है, ठीक है, प्रीसेट है, सिग्मा कंप्यूटिंग है, ये सारी चीजें हैं जो रेस्पेक्टिवली अभी कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? वर्कस्पेस, रिसेंट, कैटलॉग, जॉब्स एंड पाइपलाइन, कंप्यूट एंड मार्केट प्लेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वल, डेटा इंजीनियरिंग और एआईएमएल को भी कवर करेंगे। हम जल्दी जल्दी इन सबको कवर करेंगे ताकि आप लोगों को एक बेसिकली फाउंडेशन मिल जाए डेटाब्रिक्स में, और देन यू विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द जॉब रिगार्डिंग द डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने से होता कुछ नहीं, बस मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।